एक पॉलिटिशियन को हमेशा करप्ट दिखाया जाता है, एक साधु को ढोंगी दिखाया जाता है, काफ़ी अरसे से चल रहा है ये, यू नो देयर इज दिस ट्रेंड. सो नाउ देयर इज दिस फीलिंग दैट जस्ट बिकॉज दे डोंट रिएक्ट वायलेंटली, इज इट नॉट रॉन्ग ऑन योर पार्ट टू पोर्ट्रे देम लाइक दिस? एक स्टीरियोटाइपिंग जो करते हैं यार ये. No, I would say कि when you are a director, producer or an actor, you have to be very very responsible कि आप किस तरह कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन हो, कम्युनिटी हो, किसी को भी. बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज़ है. आप किसी को जोक सुनाना, घर पे 4 लोग बैठे हैं, आपने किसी पे जोक बना दिया वो अलग बात है, लेकिन जब आप सिनेमा बना देते हैं तो आप एक इतिहास रच देते हैं कि भैया सारी दुनिया देखो, हम इस पर्टिकुलर के बारे में ये हमारी ओपिनियन है. सो विच इज़ नॉट राइट. और आजकल मैं जैसे कह रहा हूँ कि लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो वो तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपनी बात कैसे रखना चाहते हैं सामने के. आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ और मैं तो ऐसे ही दिखाऊंगा. वो समय मुझे लगता है चले गया. यूर अ राइटर टू, तो जब आप लिखते हैं तो वो सेंसिटिविटीज़ आप जहन में आपके होता है ना? 100% मैं आई मेक श्योर कि होता है. फिर भी गलती होती तो आई विल शेयर विद पीपल कि यार बता के गलती तो नहीं है, सही तो नहीं है. और एक राइटर के लिए मुझे लगता है एक अच्छा लिसनर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई बंदा अगर आपको कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट आपके अंदर वो सुनने की ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए. और अगर आपका इनकमिंग बंद है तो फिर मुझे नहीं लगता आप सुधर सकते हो. that's a lovely thing to say. सो आई थिंक वो इनकमिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और कई बार लोग सुनते नहीं हैं. आई थिंक जैसे कामयाबी आनी शुरू होती है तो इनकमिंग बंद होना शुरू होता है. इज इट अ कॉन्वर्सेशन जो बिकॉज पुनीत पास्ट अवे एंड यू नो आप कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में आप काम कर चुके हैं, आप जानते हैं रिड्यूसिंग स्ट्रेस और इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में, सो दैट ऑल ऑफ यू आर एबल, यू नो दोज हु लीड हाई स्ट्रेस लाइव्स. देखिए बातचीत हमेशा होती है पर आई डोंट नो कि उसका असर कितनी देर तक रहता है. बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है. एक ब्रेक हुआ, सब खाना खा रहे हैं, अरे यार ऐसा हो गया, बड़ा पता नहीं क्यों आजकल हो रहा है, लोग ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देंगे. और फिर जब काम शुरू होता है देन अगेन यू गेट बैक टू द सेम स्पेस जहाँ पे स्ट्रेस है, भाग दौड़ है, ये सब है. तो आप यूथ को क्या बताएंगे आप कि दे शुड बी फिट बट एट द सेम टाइम मेंटल मेकअप शुड बी स्ट्रांग? इज दैट ऑफ कोर्स आई थिंक स्ट्रेस ख़त्म नहीं होने वाला. स्ट्रेस बढ़ेगा ही. किसी चीज़ की चैलेंजेस बढ़ने ही वाले हैं, ठोकरें बढ़ने ही वाली हैं, कामयाबी तक पहुंचने में वक्त लगने ही वाला है. तो ये चीज़ें बंद नहीं होंगी. तो आई थिंक फॉर अ न्यू जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अ मोमेंट. स्लीप अर्ली, हैव अ डिसिप्लिन लाइफ. आइडियोलॉजिकली आप अपने आप को किस पार्टी के करीब समझते हैं? योर सिस्टर्स विद द कांग्रेस आइडियोलॉजिकली, और do you find yourself closer to the BJP, to the AAP, to Congress? देखिए मैं सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह मिलता हूँ. मेरी सबके लिए बड़ी इज्जत है. मैं सब लोगों से मिला हूँ और मैं सबको उनसे बोलता हूँ कि मैंने आइडियोलॉजी एक्चुअली स्टडी भी नहीं की क्योंकि मैंने खुद कभी सोचा ही नहीं वहाँ जाने के लिए. और मैं ये भी नहीं बोलता कि अगर आप किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं तो फिर आप उनकी आइडियोलॉजी ही फॉलो करें. आपकी आइडियोलॉजी भी वो फॉलो कर सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं क्लैश हो सकता है, कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, बट जो आपका रियल सेल्फ है वो भी उनको पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बात अलग है कि सामने वाला कितना एक्सेप्ट करता है नहीं करता, पर पॉलिटिशियन कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, जब तक उसकी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है वो देश का भला नहीं कर सकता. और मुझे लगता है कि हर रोज़ एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को. और मैं अगर ABC पार्टी की जो भी आइडियोलॉजीज उनकी बेस्ट होंगी, मैं उसको पकड़ के अपनी आइडियोलॉजी के साथ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा.